हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये वीडियो है ट्यूसडे की और सुबह का टाइम है अभी। और आज देखिए कितनी अच्छी धूप निकली है। कई दिनों बाद आज पुणे में इतनी अच्छी धूप देखने को मिली है। नहीं तो हम 3-4 दिन से तो धूप के लिए ही तरस चुके थे। बिल्कुल बादलवाई थी और कल परसों तो ना पता है शाम के टाइम में बारिश भी हो रही थी यहाँ पे, बूंदा बूंदी। तो मुझे तो लग रहा था कि कितनी ठंड बढ़ेगी, और इतनी ठंड तो पड़ ही रही है यहाँ पे, क्योंकि पुणे में आपको पता है मौसम अच्छा रहता है 12 महीना। इतनी सर्दी यहाँ पे नहीं पड़ती है, लेकिन इस बार तो सर्दी ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खैर, सर्दी हो चाहे गर्मी, सारा ही काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ नहा के सीधे किचन में। उससे पहले देखिए मैंने घी मंगवाया था, ये रोज़ियर का, ये भी मेरा आ चुका है। और मैंने ना अभी डोर बंद कर दिया था कांच वाला, क्योंकि अभी क्या है कि सुबह के टाइम पे ना बहुत शोर शराबा भी होता है, और इसकी वजह से ना काम करने में बहुत डिस्टर्ब होता है मुझे। इतना साउंड आता है चारों तरफ से। एक तो क्या है कि चारों तरफ सोसाइटी का जो काम चल रहा है, प्लस जो लोग आना जाना करते हैं, गाड़ियों की आवाज़ से है ना एकदम सिर में दर्द होने लग जाता है। तो मैं ग्लास बंद ही कर देती हूँ, और इससे क्या है फिर गंदगी भी नहीं होती है, धूल इतनी नहीं आती है फिर घर में। और खुला छोड़ दो ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और अभी तुरंत ही वो अपना काम करके गई है मेरी हाउस हेल्पर, और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ नहा करके सीधे यहाँ पे लंच बनाने के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं बनने वाला है, सीधे लंच बनाऊंगी, क्योंकि आज इनको जाना है ऑफिस। तो यहाँ पे मैंने नहाने से पहले थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी, सब्जी वब्जी काट ली थी। तो आज आलू मटर की सिंपल सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ कुकर में, और उसके साथ में बनने वाला है पराठा। तो सुबह सुबह का सारा काम हो चुका था, डस्टिंग वगैरह सब मैंने कर ली थी, बेड वेड ठीक कर दिया था। क्योंकि क्या है ना, सुबह के टाइम पे जो है ना हड़बड़ी रहती है मुझे ये सब काम करने की, क्योंकि जो मेरी हेल्पर है ना वो आजकल जल्दी आ रही है। और अगर ये सब कुछ रह जाता है ना, तो बाद में जब मैं ये सारा कुछ करती हूँ ना, तो फिर से घर गंदा हो जाता है और मुझे दोबारा से फिर झाड़ू वगैरह लगानी पड़ती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके आने से पहले पहले मेरा जो भी काम है, बेड वगैरह ठीक करना, डस्टिंग वगैरह करना, जो भी साफ़ सफाई करनी रहती है, वो मैं करके अपना काम ख़त्म कर लूँ, ताकि वो भी अपना तसल्ली से सब कुछ कर सके। आज मैं किचन में आने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, इसीलिए मैं सबसे पहले अभी दौड़ती भागती किचन में आई कि जल्दी से खाना बना लेती हूँ, ताकि ये क्या है अपना खा के चले जाएंगे। अभी क्या है ना कि सर्दियों वाला जो दिन शुरू हो गया है ना, इसमें समय इतनी जल्दी भागता है सुबह का ना, कि आप लाख कोशिश कर लो उसे पकड़ने की, आप पकड़ नहीं पाओगे। क्योंकि एक तो क्या, घर में काम ही इतने सारे होते हैं, और सर्दी में जो हाथ है वो भी हमारा धीरे ही चलता है। और अभी तो आप देख रहे हो मैं स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहन रखी हूँ, क्योंकि मुझसे स्वेटर पहन के काम होता ही नहीं है। नहा के आने के बाद ना थोड़ी ठंड कम लगती है, नहाने से पहले तक तो ठंड भी लगती रहती है कि अरे कैसे नहाएंगे, आलस सा भी आता है। लेकिन बस वही है कि जब कोई भी काम हम करने लगते हैं ना, तो फिर वो हो ही जाता है। तो मैंने फटाफट से कुकर में ही आज सब्ज़ी छौंक दी थी। बस सरसों के तेल में जीरा और एक टुकड़ा दालचीनी का डाला, और आलू मटर को पहले हल्का सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो भी बेसिक से मसाले थे वो डाल दिए, और टमाटर की प्यूरी डाली है। और आज सब्ज़ी में मैंने ना मोटी वाली मिर्ची डाली है, थोड़ा सा धनिया भी डाला था उसी टाइम पे ही जिस समय मैं सब्ज़ी छौंक रही थी, और अदरक डाली थी एकदम बारीक कट करके। सब्ज़ी आज की बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने इसमें लास्ट में थोड़ी सी ना आज जो है दही और मलाई डाल दी थी, इससे सब्ज़ी का जो रंगत है ना वो एकदम बढ़ गया था। देखिए सब्ज़ी वगैरह क्या है, सबको बनाना आता है, बस वही है कि हाथ का जो स्वाद होता है वो देख लो, और पानी का, बस यही है। बाकी बनाते सब अच्छा है, सबके हाथों में अपना एक स्वाद होता है। और मैं जब सब्जियां बनाती हूँ ना, तो मुझे अपनी दादी की बहुत याद आती है, क्योंकि मेरी दादी के हाथ में ना बहुत स्वाद था। वो कुछ भी बनाती थी ना, हम लोगों को बहुत टेस्टी लगता था। तो बस वही है, जो बड़े हमारे जैसा बनाते हैं हम कोशिश करते हैं वैसा बनाने की, वैसा सीखने की, उन्हें देख देख करके। बस वही है कि सबका अपना एक हाथ का स्वाद होता है। अब जैसे मेरा बेटा ही है, वो बोलता है मम्मी मुझे आपके ही हाथ की सब्ज़ी अच्छी लगती है, आपके हाथ का खाना अच्छा लगता है।
वाला ये नहीं होता क्योंकि घर जब हम एक टाइम नहीं खाते हैं घर से दो समोसा बाहर से ले लिया जाए ऐसे नहीं खाओगे ये खाना है। इनके ऑफ़िस जाते ही सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई। तो जब मैं चाय बना रही थी ना, तो फ्लोर पे जो हाउसकीपिंग वाले हैं वो साफ़ सफाई कर रहे थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोग पियोगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है पी लेंगे। तो फिर मैंने 3 कप चाय बना ली थी, तो 2 कप उन लोगों को दे दी और 1 कप मैं खुद अब आराम से बैठ के पीऊँगी। तो जाने के बाद इनके ना मैं चाय बना लेती हूँ, पहले चाय पी लेती हूँ ताकि क्या थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और उसके बाद मैं बाकी का अपना काम कर सकूँ। तो जब भी कुछ ऐसा मेरे को चाय वाय बनाना रहता है और ये लोग अगर फ्लोर पे रहते हैं ना, तो मैं इन लोगों को भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि सुबह ये लोग अपना घर जो है छोड़ के फिर ड्यूटी पे जब आते हैं ना, तो उसके बाद में फिर इन्हें जब छुट्टी होती है तभी जाने को मिलता है। और उस बीच अगर इनको चाय पीने का मन करता भी होगा ना, तो ये लोग पी नहीं पाते होंगे। तो बस यही सोच के मैं इन लोगों को भी चाय वाय पिला देती हूँ। तो आज का जो मेरा काम था वो ये था कि सारे रनर्स को हटा करके ना सफाई करने का। बट हुआ क्या ना कि मैं यही वाला रनर हटा पाई, क्योंकि जो टीवी यूनिट है उस पे जो रनर बिछा हुआ है वो अकेले मेरे बस का नहीं था। इनके पापा ऑफिस जा चुके थे तो मैंने छोड़ दिया था। और शू रैक वाला भी मैंने सोचा कि चलो मैं सैटरडे को कर लूँगी। तो ये जो है ना मुझे ज़्यादा अखड़ रहा था, क्योंकि आते जाते ना जब मैं आँखों से देख रही थी तो मुझे चुभ सा रहा था। यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो गंदगी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी लगे हाथ जो है ना इसकी सफाई कर लेते हैं। सुबह एक बार मैंने सोचा कि इसे करूँ कि नहीं करूँ, फिर मैंने सोचा अगर मैं करने लगी ना तो फिर खाना टाइम पे बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो अभी छोड़ देती हूँ, इनके जाने के बाद ही फिर मैं ये काम अपना करूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे रनर को जो है चेंज कर दिया है, हटा के अच्छी से कॉलिन से पोंछ दिया है यूनिट को चारों तरफ से। और जो मिरर है ना उसको भी मैंने उतार करके अच्छी से साफ़ कर दिया है। क्योंकि क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अयन जो है ना कप रख करके दूध और कॉफ़ी बना रहा था। तो जो बीटर जिस समय उसने चलाया ना, तो क्या हुआ दीवार पे जो है उसके छींटे पड़े और कॉफ़ी का दाग लग गया। तो फिर मेरे को ना ये काफ़ी गंदा लग रहा था। तो एक दिन मैंने पेंटर को बुलवा के यहाँ पे दीवार की अच्छी सी घसाई करा के दोबारा से यहाँ पे कलर करवा दिया था। अब वो सफाई तो हो गई थी, बट यही है कि जिस टाइम उसने जो चूना घसा था ना दीवार का, वो सारा उड़ उड़ के मिरर पे आ गया था और एकदम वाइट वाइट बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने अभी उसे लगे हाथ साफ़ कर दिया था। तो सफाई तो हो चुकी थी, सारी चीज़ें अच्छी से झाड़ वाड़ के मैंने रख दिया था।
और उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे यहाँ पे शाम को। तो अभी आ गई थी किचन में पूजा करके, बना रही हूँ चाउमीन। ये एक पैकेट मेरे पास रखी थी, आयन बोला मम्मी इसे बना दो, मुझे भूख लग रही है। सब्जियां भी मेरे पास थी सारी, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं, क्योंकि पत्ता गोभी गाजर ये सब अच्छी से डालो ना चाउमीन में तो ही टेस्टी लगती है। और सर्दियों में सब्ज़ी रहती ही है, क्योंकि सारी चीज़ें हम लेके आते हैं तो चाउमीन वगैरह भी अच्छी बन जाती है। तो पहले मैंने काउंटर टॉप को थोड़ा सा जो है ना क्लीन कर दिया अभी, क्योंकि आप जानते हो जब घर में खाना वाना बनता रहता है ना तो चीज़ें इधर उधर फैली जाती है, तो सारी चीज़ें संगेरना पड़ता है। और मुझे तो किचन में थोड़ा सा ना संगेर के ही रखना पड़ता है, क्योंकि मेरा काउंटर टॉप बहुत छोटा है। मुझे बड़ी दिक्कत होती है इस काउंटर टॉप पे काम करने में, बट वही है कि करना पड़ता है मैनेज कभी कभी चीज़ों को। कुछ चीज़ें हमारे बस में जो रहती है ना, हमें उसी पे ही फोकस करना चाहिए। जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है ना, जब हमारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है, उसे समय पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय सबका एक जैसा नहीं रहता है। धूप छाँव आगे पीछे जीवन में चलता ही रहता है। मैं यही मान कर के हर दिन अपना जो है ना स्पेंड करती हूँ, और मुझे तसल्ली भी होती है सच बताऊँ तो, क्योंकि संतोष जो है ना जीवन में बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर किसी के पास नहीं होती है। कोई सब कुछ पा के भी दुखी रहता है, और किसी के पास अगर कुछ नहीं भी रहता है ना तो वो उसमें भी बहुत खुश रहता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये इसलिए कह रही हूँ ना, अगर आप देखोगे तो हम लोगों के पास आज के टाइम पे सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पास नहीं है। हम अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, लेकिन कभी उनके बारे में सोचें जो सड़क पे रहते हैं, एक टाइम खा लेते हैं तो दूसरे टाइम का उनके पास ठिकाना नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं ना जब हम घर से बाहर निकलते हैं, तो ऑटोमेटिकली संतोष आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको कोई सिखाएगा भी नहीं, खुद ब खुद आपके अंदर डेवलप होती जाएगी डे बाय डे। जब आप इस ज़िंदगी में सर्वाइव करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद ब खुद सीख लोगे, क्योंकि माँ के पेट से कोई भी बच्चा ना सीख के नहीं आता है। वो दुनिया में आता है, सर्वाइव करता है, स्ट्रगल करता है, तभी वो चीज़ों को सीख भी पाता है ना। मैं अगर कहीं भी गलत हूँ तो आप मुझे बताना। तो मेरे अंदर तो वो चीज़ें हैं कि मैं सारी चीज़ों को खुद से सॉर्ट आउट कर सकूँ, मतलब जो मेरे बस में है। अब जो नहीं है उसको फिर मैं छोड़ देती हूँ। खैर यहाँ पे चलिए चाउमीन बना लेते हैं। सब्जियां कटी हुई थी, फटाफट से बस उसमें हल्का सा ना उसे रिफ़ाइन डाल करके मैंने फ्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया। और एक तरफ नूडल्स भी पकने के लिए रख दिए थे। इसमें जो ये मसाला आता है ना इसके साथ में, वो बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद इसमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस मैं थोड़ा सा इसमें जो ना केचप दे देती हूँ, इससे क्या थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है, खट मीठा सा। और बस यहाँ पे चाउमीन बन चुकी थी और फिर हम लोग यही खा लिए थे। उसके बाद मैंने डिनर में कुछ भी नहीं बनाया था। आजकल शाम के टाइम पे ना हम लोग ऐसा अगर कुछ खा लेते हैं ना तो फिर हमारा डिनर जो है स्किप हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है, रेयर ही, ऐसे डेली तो फिर खाना बनता ही है। और 7:30 बजे तक आजकल मैं सर्दियों में ना अब सबको खाना खिला देती हूँ और किचन जो है अपना नीट एंड क्लीन करके फिर सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह में फिर उठने के बाद में आयन के लिए लंच वगैरह बनाना रहता है, तो रात को ही मैं किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए नूडल्स बन गए हैं, आप लोग भी खा लीजिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।